Good morning, all of you. So, today we will read lesson number 8, 8th class, lesson number 8. तो let us start. तो लेसन का नेम है, सबसे पहले लेसन का नेम क्या है? वी हु लव बुक्स, हम जो बुक से प्यार करते हैं. ठीक है, जो इसकी हेडिंग है, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि जो लेसन है वो किसके रिगार्डिंग है. ठीक है, ये लेसन है जो इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है, जो फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है? वर्ड्स दे रखे हैं हमारे पास, कुछ उनके मीनिंग्स हैं. ठीक है, उनके मीनिंग्स करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियर. ठीक है, फेमिलियर मीन्स होता है जान पहचान. सेकंड टाइमलेस. टाइमलेस मीन्स जिसके ऊपर समय का प्रभाव ना हो. ठीक है. थर्ड है रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स स्थायी, टिका हुआ. फोर्थ है वर्स. वर्स मीन्स होता है कविता. कंपेनियन, साथी. नरिश. नरिश मीन्स होता है खुराक, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि विकसित होना. ठीक है, विकास होना किसी चीज़ का. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. लेट अस रीड द पोएम. ठीक है, अभी हम पोएम है जो वो पोएम रीड करेंगे. सम बुक्स आई विल नेवर गिव अवे. कि कुछ बुक्स हैं, इसमें जो कवि हैं, इसके जो पोएट हैं इसके रस्किन बॉन्ड. ठीक है, तो जो रस्किन बॉन्ड है वो बुक्स के रिगार्डिंग राइट कर रहे हैं. ठीक है, बुक्स के बारे में बता रहे हैं कि हमें बुक्स से कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नंबर लेने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छी पोजीशन लेने के लिए रीड करते हैं. ठीक है, लेकिन दो कैटेगरी में होते हैं लोग. पढ़ते दोनों सेम है, बट एक के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आते हैं और एक के कम आते हैं. तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं वो उसे बुक्स के साथ प्यार है, लगाव है. ठीक है, इसलिए वो इस तरीके से पढ़ता है, इस स्टाइल से पढ़ता है कि उसे बुक्स के साथ प्यार होता है और वो उसमें बहुत ज़्यादा गुम होके बुक्स के अंदर प्यार करके फिर उसे रीड करता है. ठीक है. सो इसी तरह जो इसके पोएट है रस्किन बॉन्ड है, वो बता रहे हैं कि सम बुक्स आई विल नेवर गिव अवे. कि कुछ बुक्स होती हैं जो हम कभी भी जिन्हें घेरना नहीं चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते हैं. तो ओल्ड एंड वॉर्न देयर बाइंडिंग टॉर्न. चाहे वो पुरानी हो जाती हैं, ठीक है, फट जाती हैं, चाहे उनकी जो बाइंडिंग है, जो उनकी ऊपर की जिल्तें हैं, कवर हैं, वो फट जाती हैं, फिर भी बुक से इतना प्यार होता है कुछ बुक से कि हम उन्हें नहीं फेंकते हैं. अपॉन माई शेल्फ्स दे विल ऑलवेज स्टे. तो अपॉन माई शेल्फ्स, ठीक है, और फिर भी मैं उन्हें कहाँ पर रखता हूँ? हमेशा अपनी बुक शेल्फ है जो, उस पर वो सुसज्जित रहती हैं. ठीक है, सुसज्जित रहती हैं कि मतलब कि सजी रहती हैं, चाहे वो उनकी कवर है वो फट गए हैं. ठीक है. अलाइव. अलाइव मीन्स होता है किसी चीज़ का जिंदा रहना. ठीक है. स्टिल रीड, स्टिल फ्रेश, ईच डाउन. कि मैं जब भी उन्हें पढ़ता हूँ, जब भी उसे पढ़ता हूँ तो वो दोबारा से ज़िंदा हो जाती हैं. ठीक है, जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ वो मेरे को फ्रेश देती हैं. ठीक है, नरिश कर देती हैं वो दोबारा से मेरे को. देयर मैजिक मूमेंट नेवर गोन. उनके अंदर के जो मैजिक, जादुई वर्ड्स हैं, जादुई जो उनके अंदर सेंटेंसेस हैं, वो कभी भी नहीं जाती हैं. ठीक है, वो हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, ज़िंदा रहती हैं. तो सेकंड है हमारी फेमिलियर फ्रेंड्स. फेमिलियर फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जो हमारी जान पहचान के फ्रेंड्स होते हैं. फेमिलियर फ्रेंड्स दीज टाइमलेस टेल्स. कि ये हमारी फेमिलियर फ्रेंड्स की तरह होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं. टाइमलेस. टाइमलेस मीन्स होता है कि जो समय के साथ नहीं बदलता है. ठीक है, जिनके ऊपर समय अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, वो वैसे ही जैसे अपने जान पहचान वाले फ्रेंड्स होते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता है वो हमारे साथ ही चलते रहते हैं. हैव बीन विथ मी सिंस आई वॉज 10. कि ये बुक्स हैं जो वो मेरे साथ चल रही हैं तब से जब मैं 10 साल का था. ठीक है, 10 साल से ये मेरी बुक्स हैं मेरे साथ चल रही हैं. एंड एज आई टर्न देयर पेजेस वंस अगेन. कि जब भी मैं एक एक करके बार बार इसके पेजेस हैं वो पलटता हूँ, आई फील एंड लेवर देयर ओल्ड रिफ्रेन. ठीक है, तो ये मैं इनसे क्या लेता हूँ? तो मुझे इन पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मैं बहुत ज़्यादा
इनसे प्यार है जो पाता हूँ, ओल्ड रिफ्रेन मतलब कि स्थायी रूप से टिका हुआ मेरा प्यार है जो इनके साथ है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा जो पैराग्राफ है, ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट महान कविता, ग्रेट थॉट्स महान विचार, स्टिल स्टैंड द टेस्ट जो अब भी मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। जो बुक्स के में कविताएं हैं, महान कविताएं हैं या उसमें महान विचार हैं, वो अब भी मेरे साथ खड़े हैं जब मैं 10 साल का था तब से लेके, ठीक है। ऑफ टाइम दैट्स पासिंग बाय सो फास्ट, टाइम है जो वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इसके जो बुक के अंदर लाइंस लिखे हुए हैं, जो इसमें थॉट्स हैं, वो अभी भी मेरे साथ वैसे के वैसे ही खड़े हैं। दिस गुड कंपेनियन नेवर फेल, ये बहुत अच्छे मेरे कंपेनियन हैं, साथी हैं जो कभी भी फेल नहीं होते, हार नहीं मानते। टू गिव मी जॉय टू नरिश मी, ये बुक्स मेरे को क्या देती हैं, खुशी देती हैं। नरिश मी, मेरे को मेरी खुराक है, ये मेरे को विकसित करती हैं, ठीक है। वी हू लव बुक्स विल ऑलवेज बी द लकी वंस, आर माइंड सेट फ्री, कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इन बुक्स के साथ प्यार है, ठीक है, इन किताबों के साथ प्यार है। मैं जब 10 साल का था तब से मुझे इनके साथ प्यार है, अब भी मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इनकी वजह से मेरा जो माइंड है वो हमेशा ही टेंशन से, सब डाउट से फ्री रहता है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारी एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, पिकअप द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड मेक अ लिस्ट। अभी जो हमारी पोएम में राइमिंग वर्ड मीन्स सेम, लास्ट में जो सेम लय आती है वो वर्ड्स राइट करने हैं हमने, ठीक है। अवे, स्टे, टर्न, डॉन, अगेन, रिफ्रेन, मी, बी, फ्री, ये तीनों हमने इकट्ठे राइट करनी है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी थ्री में हमारे पास क्या है, साइनोनियम्स। साइनोनियम मीन्स समानार्थक शब्द, ठीक है, जिनका सेम मीनिंग निकलता हो, ठीक है। जैसे मूवमेंट है, मूवमेंट का आंसर है हमारे पास टाइम, ठीक है। मॉडर्न मीन्स नया, न्यू। क्लेवर, चालाक, इंटेलिजेंट। अपसेट रहना, ठीक है, मतलब कि किसी उलझन में फंसे रहना। नरिशमेंट, तरोताज़ा करना। वेल्दी, रिच। गार्बेज, जिसमें हम कूड़ा करकट डालते हैं, ठीक है, गार्बेज है हमारे पास। ट्रैश। इन्फेंट किसे बोलते हैं, छोटे बच्चे को बेबी। टॉल, लंबा, ठीक है। हाई, लार्ज, बिग। कंपेनियन, साथी। सिक्योर, सेफ। थीफ, चोर, बर्गलर भी कहते हैं, ठीक है इसे। डिश मीन्स कोई बर्तन, बाउल। एंशिएंट, पुराना। टाइमलेस, स्थायी रूप से टिका हुआ, ठीक है। फेमिलियर, जान पहचान, ओके। एंड हमारे पास नेक्स्ट है फेमिलियर, लिफ्ट, रेस उठाना, लिफ्ट। टेल, 19 है हमारे पास, टेल, स्टोरी। जॉय मीन्स होता है खुशी, हैप्पीनेस, सेम है। सो एक्टिविटी 4 है हमारे पास, स्टैंजास दिए हुए जैसे हमारे पास पहले दे रखे हैं। स्टैंजास दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट इस स्टैंजास में से हमारे पास क्वेश्चंस है। नेम द पोएम एंड द पोएट। द पोएम नेम इज वी हू लव बुक्स एंड द पोएट इज रस्किन बॉन्ड। सेकेंड है क्वेश्चन हमारे पास, द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विथ सम बुक्स, वेयर डज ही कीप दैम। पोएट है वो जो बुक्स हैं इनको अपने से दूर नहीं करना चाहता, वो हमेशा इन्हें कहाँ पर रखता है, ही कीप्स दैम ऑन हिज शेल्फ्स, वो अपनी शेल्फ्स पर रखता है, बुक की जो शेल्फ है वहाँ पर रखता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बुक्स, बुक्स की क्या कंडीशन है, ठीक है। द बुक्स आर ओल्ड, वॉर्न एंड टॉर्न, पुरानी हो चुकी हैं, फटी पड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेंज है हमारे पास, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोएट कॉल्स हिज बुक्स फेमिलियर फ्रेंड्स। जो पोएट है वो अपनी बुक्स को फेमिलियर फ्रेंड क्यों बोल रहा है, ठीक है। इसका आंसर है द पोएट कॉल द बुक्स फेमिलियर फ्रेंड, जान पहचान, बिकॉज बुक्स हैव बीन विद हिम सिंस ही वॉज 10, क्योंकि बुक्स उसके साथ तब से हैं जब से वो 10 साल का था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेश टाइमलेस टेल्स, इसमें जो लाइन है, वर्ड है टाइमलेस टेल्स, उसका यूज़ इसमें क्यों किया है पोएट ने। द फ्रेज टाइमलेस टेल्स स्टैंड द परमानेंट, क्योंकि ये टिकाऊ है, बुक्स है जो हमारी टिकाऊ है, स्थायी रूप से खड़ी है, इसकी स्टोरीज हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही टचेस
एंड फील द पेजेस ऑफ हिज बुक्स। पोएट जो बुक्स के पेजेस हैं उसे छूता है, उसे क्या फील होता है? ही लव्स इट। ओके, सो ये जो हमारी पोएम थी, इसका जो लास्ट स्टैंजा रह गया हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट स्टिल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। पोएट है जो, वो टेस्ट ऑफ टाइम पोएट के अकॉर्डिंग है, वो इनके साथ कैसे खड़ा रहता है, ठीक है। ग्रेट वर्स, ग्रेट थॉट्स, इनके जो महान कविताएं हैं, महान विचार है, वो हमेशा ही पोएट के साथ खड़े रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोएट विल ऑलवेज गेट फ्रॉम हिज गुड कंपेनियन? कवि जो इन्हें अच्छा साथी, हमेशा इन्हें अच्छा साथी कैसे मानता है, ठीक है। द पोएट विल ऑलवेज जॉय, क्या मिलता है पोएट को? हमेशा इनसे जॉय, खुशी मिलती है, फ्रॉम हिज गुड कंपेनियन, इनके अच्छे साथ की वजह से। लास्ट है, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट विल ऑलवेज बी द लकी वंस। पोएम के अकॉर्डिंग वो हमेशा लकी क्यों है? अकॉर्डिंग टू द पोएट हु लव्स बुक्स, कि जो भी बुक से प्यार करता है, विल ऑलवेज बी द लकी वंस, वो लकी है, ठीक है, जो बुक्स के साथ प्यार करता है। सो ये हमारा लेसन नंबर 8 है, ठीक है, जो आज हमने करवाया आपको। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।